हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आज जो वीडियो बना रहा हूँ कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, दिल दुख रहा है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जो दिल्ली में चल रहा है और पूरे इंडिया में चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, ऑक्सीजन की कमी, बस यही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये सिचुएशन आ क्यों रही है? क्या हमारे पास कोई विजनरी लीडर नहीं है? कोरोना वायरस को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं थी आपके पास, आपको टाइम लगा वैक्सीन निकालने में, वैक्सीन की सप्लाई करने में, सब कुछ लग रहा है टाइम आपको, बट क्या ऑक्सीजन की सप्लाई आज पहली बार आई है? ऐसा तो कुछ नहीं है। हर मेडिकल प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उनको पता है, या जो भी इस फील्ड को जरा सा भी जानते हैं, हर किसी को पता है कि ऑक्सीजन इज मैंडेटरी अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन आ रही है। तो इस बार जो वेव आई है, सेकेंड वेव जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना वायरस की, तो इसमें क्या ऑक्सीजन सप्लाई की इतनी डिमांड बढ़ गई है? तो हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे इसके लिए? हम कह रहे हैं कोरोना को हमने हरा दिया। जब दूसरी कंट्रीज में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई तब हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हुए इसके लिए? हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी, लोग मर रहे हैं इसको लेके। अब याद आ रही है कि इतने प्लांट्स लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फंड्स एलोकेट कर दिए। क्या प्लांट्स रातों रात में लग जाएंगे? जो पेशेंट मर रहे हैं उनको जस्टिफाई कौन करेगा? ब्लेम तो हम सब हॉस्पिटल को दे देंगे। आप तो कहोगे कि हॉस्पिटल्स ने सब कुछ किया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी से सोचे तो हम तो हॉस्पिटल को ब्लेम करेंगे ना कि हमने तो लाखों रुपए दिया, करोड़ों रुपए दिया, और हमारा जो पेशेंट है वो मर क्यों रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से नहीं। इंडिया में प्लांट्स भी हैं, लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ा इशू है। झारखंड ओडिशा साइड सबसे बड़े बड़े प्लांट हैं जहां से सप्लाई होगी पूरे इंडिया में। पर पहले क्यों नहीं सोचा गया कि प्लांट्स को जगह जगह पे लगाया जाए इंडिया में? अब झारखंड ओडिशा से आप सप्लाई करेंगे दिल्ली में, कितना टाइम लगेगा आपको? 24 घंटे की तो ऑक्सीजन बची नहीं, 8-12 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। आप 8 से 12 घंटे में कंटिन्यूस सप्लाई दे सकते हैं ऑक्सीजन की? क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गैस प्लांट्स पे जाएंगे, मैं खुद विजिट करके आया हूं गैस प्लांट्स पे, कितनी बुरी हालत है। कोई 1 सिलेंडर मांग रहा है, कोई 2 मांग रहा है, कोई 3 मांग रहा है। कुछ लोग अपने सोर्स लगा के 50-50 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, और जो 1-2 है वो वाले रो रहे हैं। फिर इससे मांगना, उससे मांगना, यही चल रहा है। ऐसा क्यों है? जो चीज जरूरत की है वहां आपका विजन क्यों नहीं है? हम में से कोई क्यों इस चीज को सोच नहीं पा रहा? प्लीज, जिसके अंदर भी कोई विजन है, मैं बिजनेस को मोटिवेट करता हूं बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं भी फ्यूचर में एक बिजनेस के फील्ड में ही सबसे आगे जाना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास नहीं है, ना इतने फंड्स है, ना कुछ है, नहीं तो मेरे को फील हो रहा है कि मैंने क्यों उस फाइनेंशियल में कुछ हेल्प क्यों नहीं कर दी, या मैंने क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, इन सब में हेल्प क्यों नहीं की। एक हॉस्पिटल के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ डॉक्टर है, बट उसके थ्रू ही मैं रियलिटी सारी देख रहा हूँ, इंटरनल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मेरा इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने विजन्स को बाहर लाइए, सोचिए। अगर कोई भी फील्ड लगती है आपको जरूरत की, उसके लिए या तो बिजनेस खड़ा कीजिए। जो चीज नहीं है, हो सकता है आप कुछ नया क्रिएट कर दें। जब विंडोज आई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, क्या आपको पता था कि वो आएगी? नहीं। किसी एक इंसान ने सोचा ना, उसके बेस पे कंप्यूटर चला ना, और आज वही कंप्यूटर यूज हो रहा है ना। फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कम हुई है ना, सारा डिपेंडेंसी एक कंप्यूटर्स के ऊपर है। सुपर कंप्यूटर्स तो पहुंच चुके। सेम एयरप्लेन्स थे? नहीं। किसी एक इंसान ने कोशिश की, ट्राई किया। तो सेम हम सबको कोशिश करनी है। थोड़ा सा सोचिए तो सही कि हम गलती कर रहे हैं। सिर्फ आराम, आलस और कुछ नहीं। जब हमें जरूरत दिखती है ना, हम भागते दौड़ते हैं। अगर आज किसी परिवार के
किसी सदस्य को हॉस्पिटल में एडमिट होना हो ना, या कोरोना हो, किसी को पॉजिटिव हो गया हो, या पैनिक कंडीशन हो, तो हम भाग दौड़ रहे हैं, कहीं से पैसे लाएंगे, कुछ भी करेंगे। मगर जब हिंदुस्तान या किसी वर्ल्ड के लिए कुछ करने का मौका आएगा ना, हम ठंडे, आलस, एंजॉय करने के लिए हमारे पास बहुत फुर्सत है, बहुत टाइम है, मगर एक आइडिया के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 100 में से 2-4 लोग ही सोच पाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। 100 में से 50 को सोचना पड़ेगा। कम से कम 50 लोग तो उठ के सोचो कि हम नई चीज क्या ला सकते हैं, कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लिए हम कुछ इस तरीके की चीज बना पाए। क्यों चाइना को आप गाली देते हो? चाइना के पास तरक्की में क्या है? एक से एक छोटी से छोटी चीज का सॉल्यूशन वो निकाल के लाता है चाइना। मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं, इतने इक्विपमेंट्स देखे हैं, चाइना के पास है छोटे से छोटी चीजें। मगर आज हम कोवैक्सिन बना रहे हैं इंडिजिनस, उसकी फीस क्या रख रहे हैं? 600 और 1200। 90% इंडियंस 1200 की एक डोज अफोर्ड नहीं कर सकते। 1200 तो आप हॉस्पिटल को दे रहे हो, वो भी तो अपना 100-150 का प्रॉफिट जोड़ेगा। कैसे भरोगे आप 2,500-3 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में? और आप कहते हो कि रिसर्च के लिए हमने पैसा जोड़ा है। क्या रिसर्च के लिए वैसे पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट? कहीं तो कोई गड़बड़ चल रही है। तो प्लीज उठिए, विजन्स को बाहर निकालिए। हो सकता है किसी के अंदर कोई ऐसा आइडिया हो जो किसी के अच्छे काम आ जाए, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में। मैं तो करूं वर्ल्ड का सोचिए। इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। पैनिक क्रिएट मत कीजिए प्लीज। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे ऊपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फीवर हो रहा है तो ढंग से घर में इलाज कीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ के। आप होम क्वारंटाइन रह के भी डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल की तरफ रश करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका सैचुरेशन लेवल कम होता जा रहा है कंटिन्यूस, तो आपको उसका डिसीजन लेना है, वो भी डॉक्टर से पूछ के। अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, माइंड को ओपन करो, विजन्स को बाहर निकालो, कुछ ऐसी चीज क्रिएट करो सब मिलके कि जो किसी के काम आ सके। हो सकता है अभी भी कोई इक्के दुक्के लोग कोशिश कर रहे हो कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई का इशू है उसको सॉल्व करने की, अकेले पड़ रहे हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो। तो प्लीज जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं निकाल पा रहे तो प्लीज किसी को फाइनेंशियली मदद कीजिए। हो सकता है किसी के पास इस टाइम आइडिया हो, मैं नहीं निकाल पा रहा पर किसी के पास जरूर इस टाइम आइडिया होगा। प्लीज उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। थैंक यू।